सबसे बड़े माफिया कौन है? पदाधिकारी और कोचिंग, इन दोनों की मिली भगत से 1 घंटा पहले लीक नहीं हुआ है। कौन है ये पदाधिकारी और कोचिंग वाले? जहां छपता है वहां से लीक कैसे होती है? आप मर्डर करते हो, मर्डर, ये मर्डर है, जिंदा मर्डर, आत्महत्या करने पर मजबूर करते हो। इसमें पैसे ऊपर से नीचे तक जाते हैं, ऊपर से नीचे तक ऊपर से नीचे तक। स्थिति बहुत खराब है सर, आईएएस टीचर नहीं बन पाएगा यदि नंबर पर होगी तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। परीक्षा से पहले बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? हमेशा की तरह इस बार भी परीक्षा से घंटे पहले सड़क पे लोगों के बीच में पेपर आ गई। मेरे साथ पप्पू यादव हैं, बात करते हैं। फिर से बिहार में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सबके सामने आ गया, परीक्षार्थियों के सामने आ गया था। कोई नई बात तो है नहीं देश के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए। एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, ओबीसी, अब तो जान मारते हो, पूरा देश जानता है जी। कि जितनी सारी घटनाएं, जितनी सारी एग्जामिनेशन होती है, उसके सबसे बड़े माफिया कौन है? पदाधिकारी और कोचिंग, इन दोनों की मिली भगत से। आखिर इस पर सीबीआई कहाँ गायब हो जाती है? कोर्ट के न्यायाधीश में जांच क्यों नहीं होती है? आप जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं वो भी डीएसपी हो जाता है, जो मैथ को सोल्व नहीं करना जानता है वो भी टॉपर हो जाता है, जो साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को नहीं ढंग से जानता है वो प्रोफेसर हो जाते हैं। आप उठा करके देखो, 1 लाख तो मैं बता दूंगा कि कितने डीएसपी, कितने प्रोफेसर, कितने लोग बिना पढ़े लिखे, बिना, अभी जो प्रोफेसर का ही निकला है पूरा का पूरा बिहार, आप कहाँ से आता है? एक तरफ से जहाँ पर इनके बड़ा बड़ा लैब है, वो सारा कुकर्म करता है, सारा। ये आज नहीं, बीएसएससी की पहले से बाजार में चल रही है। 1 घंटा पहले लीक नहीं हुआ है। कौन है ये पदाधिकारी और कोचिंग वाले? जहां छपता है वहां से लीक कैसे होती है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और पदाधिकारी पर इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? आप बड़ी मछली को पकड़ते नहीं हो, बीच में आपने गलत आदमी को और सबको बचाने का प्रयास कर लिए। बड़ी मछली इसमें क्यों नहीं गिरफ्तार होती है? इसमें कॉलेजेस वाले तंत्र कहाँ पे कमजोर हो जाता है? सर, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये लगातार स्थिति क्यों? आप आज बीएसएससी का मामला है, इसके पहले बीपीएससी का मामला था, उसके पहले एसएससी का मामला था, उसके पहले यूपीएससी का मामला था। आप जितना एग्जाम, जिसके पास पैसा, हाँ, वो टॉपर होंगे। जी। जो बच्चे प्रतिभावान है, जीनियस है, उसकी स्थिति कितनी बुरी है आप कभी सोचे हो? आप मर्डर करते हो, मर्डर, ये मर्डर है, जिंदा मर्डर, आत्महत्या करने पर मजबूर करते हो। मर्डर का केस लगना चाहिए जहां पर छपता है, जो उसके पदाधिकारी हैं, उनके लिंक, उनका मोबाइल, उनकी पूरी की पूरी जांच, उनके परिवार की जांच, उनकी संपत्ति की जांच। और इसमें बड़े बड़े कोचिंग वाले इन्वॉल्व है। इन कोचिंग माफियाओं की जांच और पदाधिकारी की मिलीभगत, ये आवश्यक है। इसमें पैसे ऊपर से नीचे तक जाते हैं, ऊपर से नीचे तक ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। बगैर ऊपर का क्वेश्चन बाहर लीक नहीं हो सकता। विचित्र करता है ये सरकार, कोई भी सरकार। अब कल अमीन की बहाली में जो बच्चे थे जी, डिप्टी सीएम साहब के यहाँ 4 घंटा बैठे रहे। भैया, 4 घंटा बैठने के बाद आप निकले, आपने कहा कि एग्जामिनेशन में क्या दिक्कत है? आपकी पॉलिसी पहले क्या थी? इंटरव्यू, मार्किंग, और अब एग्जामिनेशन की। जब आपने पहले पॉलिसी बना के उसको बहाल, सारे प्रोसेस को कर लिया, अब आप नए पॉलिसी, तो आप एसटीटी में अन्य शिक्षक की बहाली में आप क्यों कहते हो नंबर लाओ, माल लाओ? पहले जिसका जितना नंबर वो टीचर जी। वहां एग्जामिनेशन क्यों नहीं? मैं एग्जामिनेशन के पक्ष में हूं, मैं एग्जामिनेशन के पक्ष में हूं। इंटरव्यू और नंबर पे नहीं। नंबर लाने की बारी आएगी तो आईएएस फेल कर जाएगा बिहार में। नंबर तो पैसे पर बिकते हैं, आईएएस टीचर नहीं बन पाएगा, ये लिख लो मेरे हमसे। स्थिति बहुत खराब है सर, आईएएस टीचर नहीं बन पाएगा यदि नंबर पर होगी तो। क्योंकि पप्पू यादव के पास पैसा है, हम नंबर ले आएंगे, हम मध्य प्रदेश से कहीं और से नंबर ले आएंगे। दिक्कत इस बात की है ना
तो कल आप उसको भी दबका दिए। बिहार में हो, मुझको समझ में नहीं आता है जी अब बिहार बोर्ड के बच्चों को आप मारते हो। एक मामला नहीं है, एसएससी के बच्चे, एसएससी में कौन पढ़ते हैं? बड़े बाप का बेटा, बड़े बड़े लोग। अब बिहार बोर्ड में मिडिल क्लास और गरीब लोग, वहां का मार्किंग और एसएससी का मार्किंग में अंतर है। अब जितना अभी एग्जामिनेशन होने जा रहा है इंजीनियरिंग का चीजों का, एसएससी के बच्चे टॉप कर जाएंगे क्योंकि उसको 75 से ज्यादा मार्क है, और बिहार बोर्ड के बच्चे 75 से कम मार्क्स है, 0 आएंगे। क्या है भाई, क्यों? और बोर्ड का एग्जामिनेशन है और एक दिन पहले आप इस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा, मुख्यमंत्री को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सर मैं वही बात कह रहा हूं जी कि ये सबसे बड़ा अपराध है दुनिया में। यदि सबसे बड़ा कोई अपराध है तो इकोनॉमिकल ऑफेंस, इकोनॉमिकल क्राइम, जो लाखों लाख लोगों को हम गोली एक मारेंगे तो 1 लोग मरेगा, 2 लोग को मारेंगे 2 लोग मरेगा। लेकिन ऑफेंस, ये जो इकोनॉमिकल ऑफेंस है, इससे लाखों लाख लोगों की जिंदगी और परिवार प्रभावित होता है। ये लाखों मौत का सवाल है। इसीलिए उम्मीद है कि बिहार सरकार कुछ एक्शन लेगी। भैया आज तक आजादी के बाद 40 साल से एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो रहा है। क्या आज तक कितने बड़े बड़े डॉन आए, रणजीत डॉन, तो ये डॉन, तो वो डॉन, मेडिकल का, नेट्स का, जितने नीट्स होते हैं, क्या पेपर लीक नहीं होता है? आपको मैं दिखा दूं, आप लाइए पैसा, आपको नीट्स में आपको टॉप करवा देते हैं। जो सही डॉक्टर बनना चाहिए वो डॉक्टर बन पा रहा है क्या? इसके लिए इसकी जांच पूरी तरीके से हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में। एग्जाम कैंसिल करना या दोबारा एग्जाम होना सवाल नहीं है, फिर सेटिंग होगी। जी सवाल यह है कि ये लगातार क्यों और कब तक ये रुकेंगे? और बड़ी मछली जो पदाधिकारी और ऊपर से जो लोग इन्वॉल्व हैं, जी। क्या वो जेल जाएंगे? क्या उन पर इंक्वायरी होगी? क्या उनकी संपत्ति जांच होगा? क्या वो जब्त होंगे? और सरकार से मैं आग्रह करूंगा जी कि तेजस्वी जी, एग्जामिनेशन पॉलिसी सभी, चाहे एसएसटी हो, एसटीएटी, टीटी हो, जो हो, सब में आप रखिए ना। जी चलिए। एक में एग्जामिनेशन, एक में एग्जामिनेशन नहीं। तो एक तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए जी ताकि बच्चों का माइंड सेट हो कि मुझे एग्जाम देना है, मुझे पढ़ना है। चलिए। मैं चोरी नहीं कर सकता हूं, मैं अपने अमीर बाप के बदौलत सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकता हूं। आप ऐसे समय में पॉलिसी नहीं चेंज कीजिए जिस वक्त बच्चों की उम्र और बच्चे कंप्लीट रूप से मेंटल टॉर्चर हो। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।